Hello friends, how are you all? I hope you are fine and doing good. So, in this video we will talk about Chandrayaan 3. I hope you all know about it and aware about it. तो बेसिकली चंद्रयान 3 जो मिशन है वो एक फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान 2 का ओके। तो क्योंकि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 पहले ही लॉन्च हो चुके हैं एंड चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग थी वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी और दैट वाज लैंडिंग वाज अनसक्सेसफुल। सो now India is going to launch Chandrayaan 3 on 14th of July from SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ओके on 14th of July at 2:35 PM. So keep remember this date and time, and we all pray and wish ISRO that it will get succeed in the mission, and we hope so. Okay, so let's start our video. सो चंद्रयान 3 जो मिशन है बेसिकली इस मिशन के 3 पार्ट्स है और जिसके अंदर पहला है जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, दूसरा जो है इसका लैंडर है और तीसरा जो है रोवर है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 2 का ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहा है और आने वाले कुछ सालों तक वो काम करता रहेगा। सो ऑर्बिटर से अगर कुछ ज़रूरत होगी इस मिशन में तो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 वाला वर्क करेगा और इस मिशन में भी हेल्प करेगा। ओके, सो लैंडर, रोवर एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल, हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का वो है डेवलपिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्लेनेटरी मिशंस। ओके, ये सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर इंडिया इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंटरप्लेनेटरी मिशन के अंदर ये मिशन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा इन फ्यूचर। ओके, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। ओके, तीसरा जो है वो है टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, एंड द लास्ट वन इज टू कंडक्ट इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ओके, ये केमिकल एनालिसिस है जो रोवर के अंदर फिटेड है और ये जो साइंटिफिक केमिकल एनालिसिस है वो चंद्रमा की सरफेस पे कंडक्ट किया जाएगा रोवर की सहायता से। ओके, सो ये जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट लैंडर, रोवर एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं लैंडर। सो लैंडर और रोवर जो है वो प्रोपल्सन मॉडल के अंदर फिट रहेंगे इस मिशन के अंदर, और प्रोपल्सन मॉड्यूल की सहायता से इस लैंडर और रोवर को मून की जो ऑर्बिट है वहाँ पे ट्रेजेक्ट किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट लैंडर एंड रोवर है वो मून की सरफेस पे लैंड करेंगे। ओके, सो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सो लैंडर जो है स्पेशली उसके अंदर 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट रहेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ओके, सो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रामबा, यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये रामबा जो है इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा इन विच इंक्लूडेड आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड डेंसिटी एंड इट्स चेंजेस विद द टाइम। ओके, रामबा की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होगा कि जो सरफेस का जो प्लाज्मा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है उनका बिहेवियर टाइम के साथ कैसे चेंजेस होता है उसके बारे में पता करना होगा। दूसरा जो है वो है ILSA, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, यानी कि जहाँ पर लैंड करेगा लैंडर उसके आसपास की जो सरफेस है वहाँ का सिस्मिक एक्टिविटी मीन्स भूकंप से रिलेटेड भूकंप तो नहीं आ रहा वहाँ पे, उस
काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल डिस्कवर्ड बाय ILSA। ओके, तीसरा जो है LRA यानी कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ओके, इट इज़ ए पैसिव एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ मून सिस्टम, यानी मून की जो डायनामिक्स है उसको समझने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये भी लैंडर के अंदर ही फिट है। और लास्ट है चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो टू कैरी आउट द मेजरमेंट्स ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस नियर पोलर रीजन। ओके, तो इसका है जो पोलर रीजन है उसके आसपास का जो थर्मल मैपिंग है उसको करना और उसके बारे में डेटा है जो कलेक्ट करके वो अर्थ पे भेजना। ये है इस चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ये इसके बारे में। तो अब अपन बात करते हैं रोवर के। सिमिलरली जैसे लैंडर के अंदर 4 इंस्ट्रूमेंट थे उसी प्रकार से रोवर के अंदर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। और उसी तरीके से जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था उसके अंदर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। ओके, रोवर के अंदर 2 मेन टेक्नोलॉजीज है। वो पहला है LIBS। ओके, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, LIBS। ओके, जिसका ऑब्जेक्टिव है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस एंड टू डेराइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इन्फॉर्म मिनरलोजिकल कंपोजिशन टू फर्दर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूनर सरफेस। ओके, इसका क्या है कि जो लूनर की सरफेस पे जो मिनरल वगैरह है इन दैट पर्टिकुलर रीजन उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, विच काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट देयर, all kind of things will be discovered by LIBS। ओके, एंड दूसरी जो है वो है APXS। ओके, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन लाइक मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, या टाइटेनियम है, या आयरन है। ये सब एलिमेंट अगर वहाँ पर प्रेजेंट है इन लूनर सॉइल एंड रॉक्स अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो पता चलेगा वो अपने को पता चलेगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से। ओके, अब अपन बात करते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल। उस प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसके अंदर भी सिमिलरली 3 से 4 एक्सपेरिमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिटेड है और उनकी सहायता से भी। तो इनमें से एक है सेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लेनेट अर्थ। ओके, इसकी सहायता से क्या होगा, फ्यूचर डिस्कवरीज ऑफ स्मॉलर प्लैनेट्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट वुड अलो अस टू प्रोब इनटू वेराइटी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स व्हिच वुड क्वालिफाई फॉर हैबिटेटली और फॉर प्रेजेंस ऑफ लाइफ। इस मिशन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसकी सहायता से लाइक हैबिटेट प्लेनेट मीन्स अगर ऐसा कुछ होगा जो वहाँ पे अगर कॉलोनीज बसाना पॉसिबल होगा, अगर ऐसी कुछ कंडीशंस होगी तो उस प्रकार के डाटा अगर उससे रिलेटेड जो डाटा है वो इसकी सहायता से कलेक्ट किया जाएगा। और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ मिशन कंडक्ट किया जाता है तो उसके अंदर इन डाटा का अच्छे से यूज हो सकता है। सो ये इसके बारे में। ओके, सो अब अपन इस मिशन के बारे में थोड़ा डीप बात करते हैं, जैसे कि इस मिशन का एज कितना होगा, यानी ये कितने दिनों तक वर्क करता रहेगा, या और भी बहुत चीज़ें हैं जो इसके बारे में अपन पता करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जो मिशन लाइफ, यानी मिशन की लाइफ कितनी होगी। लाइफ से मेरा मतलब है यहाँ पर लैंडर और रोवर की बात कर रहा हूँ, वो कितने दिनों तक वर्क करेंगे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लैंडर और रोवर जो है वो केवल चंद्रमा के 1 दिन तक ही वर्क करेंगे, यानी चंद्रमा के 1 दिन तक ही लैंडर और रोवर वर्क कर पाएगा, उसके बाद में लैंडर और रोवर वर्क नहीं करेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि 1 दिन के मिशन के लिए इतना झंझट क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है। या आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा का जो 1 दिन है वो अर्थ के 14 दिनों के बराबर होता है। ओके, ये कैसे होता है इसके बारे में कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सो ये याद रखना, चंद्रमा का 1 दिन अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है। ओके, सो यानी कि अर्थ के 14 दिनों तक, यानी
14th अर्थ डेज, 14 दिनों तक ये मिशन लैंडर और रोवर है वो काम करता रहेगा। ओके, अब बात करते हैं जहाँ पर ये लैंडर लैंडिंग करने वाला है, लैंडिंग साइट के बारे में, स्पेशली मेन जो लैंडिंग साइट है उसका जो रेडियस है या और वी कैन से एरिया जो है वो है 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर, एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 69.367621 साउथ एंड 32.348126 ईस्ट। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स है चंद्रमा पे। ओके, जहाँ पर ये मिशन लैंड करने वाला है। अब अपन बात करते हैं जो साइंस पेलोड्स है इस मिशन के अंदर इंक्लूडेड, उनके बारे में बात करते हैं। सो लैंडर है, लैंडर के अंदर सबसे पहले अब मैंने बता दिया था आपको, एक तो रामबा है, दूसरा ILS है, तीसरा LRA है, एंड चौथा APXS है, एंड रोवर के अंदर मैंने बताया था आपको LIBS है एंड सेप है, और एक और मैंने बताया था आपको चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो इतने सारे ये पेलोड्स है जो इस मिशन के अंदर वर्क करने वाले हैं। ये जो मिशन है स्पेशली ये 2 मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, 2 मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन मतलब पहला जो मॉड्यूल है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल, यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल्स का जो मेन मोटिव क्या है कि ये कैरीज लैंडर फ्रॉम लॉन्च इंजेक्शन टू लूनर ऑर्बिट, यानी कि लैंडर और रोवर है उन दोनों को ये जहाँ से लॉन्च इंजेक्शन है वहाँ से लेकर ये लूनर ऑर्बिट यानी चंद्रमा की जो कक्षा है उस तक स्थापित करने का जो काम है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल का वो काम करेगा। दूसरा मॉड्यूल है लैंडर मॉड्यूल, यानी कि लैंडर मॉड्यूल लैंडर के अंदर रोवर होता है। ओके, सो रोवर इज अकोमोडेट इनसाइड द लैंडर। तो लैंडर रोवर के अंदर फिटेड है और लैंडिंग करने के बाद लैंडर के अंदर से रोवर बाहर निकलेगा और आगे की प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट है जो मून की सरफेस पे होने वाले हैं वो रोवर की सहायता से किए जाएंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं ये जो पूरा मिशन है इसके अंदर जो टोटल मास है वो कितना होगा। सो अपन ने ऊपर बात की थी 2 मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसका जो वेट है वो है 2148 kg है ना। ओके, एंड लैंडर मॉड्यूल है उसका जो मास है वो है 1752 kg। इसके अंदर रोवर का मास भी इंक्लूड है। रोवर का मास जो है वो 26 kg। ओके, सो टोटल इस जो मिशन है यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल उन दोनों को टोटल करके हो जाएगा 3900 kg। ये है अपने इस मिशन का टोटल मास। ओके, अब अपन बात करते हैं जो पावर जनरेशन है इस मिशन के अंदर, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है और रोवर है, उसकी जो पावर जनरेशन है उसके बारे में। प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी वो है 758 वोट। ओके, 758 वोट। एंड लैंडर मॉड्यूल है उसकी है 738 738 वोट। ओके, एंड रोवर है उसकी है 50 वोट। ओके, ये है। अब अपन बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि जब लॉन्च हो गया, लैंड हो गया एंड उसके बाद में कम्युनिकेशन कैसे होगा, हाउ वी विल कम्युनिकेट टू लैंडर एंड टू रोवर। ओके, सो स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर मॉड्यूल को। ओके, प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसके अंदर कम्युनिकेशन होगा विद IDSN। ओके, एंड लैंडर मॉड्यूल के अंदर होगा कम्युनिकेशन विद IDSN एंड रोवर। ओके, एंड मैंने आपको बोला था कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो भी काम कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो कम्युनिकेशन के लिए चंद्रयान 2's ऑर्बिटर इज ऑल्सो प्लान फॉर कॉन्टिजेंसी लिंक। ओके, तो कम्युनिकेशन के लिए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी वर्क कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी थी। ओके, और अब बात करते हैं रोवर। तो रोवर का जो कम्युनिकेशन है वो केवल लैंडर के साथ होगा। ओके, सो कम्युनिकेशन किस टाइप से होगा, मून की सरफेस पे रोवर होगा, रोवर का कम्युनिकेशन होगा लैंडर से, और लैंडर का कम्युनिकेशन होगा प्रोपल्सन मॉड्यूल से जो ऑर्बिट में होगा, या फिर चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे। तो उसकी सहायता से डेटा भेजा जाएगा अर्थ पे। ओके, सो ये कम्युनिकेशन ऐसे चलेगा, रोवर टू लैंडर, लैंडर टू प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल टू अर्थ।
ओके, सो ये कम्युनिकेशन इस तरह से होगा। And there are also a lot of other things like lender sensor and lender actuators, lender propulsion system, lender mechanism. Also there are a lot of things, and I think this will be enough for about the mission. So I hope and we all pray that India will get succeed इन दिस मिशन एंड लाइक अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर के जो जितने भी इंटरप्लेनेटरी मिशन होने वाले हैं उसके अंदर ये मिशन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। इससे जो डेटा कलेक्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लाइक मेन जो टास्क है वो यही है कि सेफ लैंडिंग कराना है अपने को और उसके बाद में फर्दर जो टास्क है उसको कंडक्ट कराना है। सो इन सब चीज़ों को और इतने सारे इस मिशन को देखकर हम ये एक बात ज़रूर कह सकते हैं, यस इसरो इज ब्रिंगिंग द मून क्लोजर टू अस। सो लेट्स pray for ISRO that it will succeed in this mission. ओके, बाय बाय। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी बच गई हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता देना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और एक PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके इस मिशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में पता कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।